तदी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी की, जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। फ्रेंड्स, द कॉप का मतलब ये होता है कि अमेरिकन में पुलिस जो होती है, पुलिस फोर्स जो होती है, उसको कॉप बोलते हैं। एंड एंथम, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी गान, तो कोई यहाँ पे ये दो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है एक कैरेक्टर के लिए और वो उसको किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें ऐसा हो कि हमारी जो सिचुएशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा। इसमें ये जो मेन कैरेक्टर है सोपी, इस शॉर्ट स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये कुछ सिचुएशन एक्सपेक्ट करता है और होता जस्ट उसके ऑपोजिट है। अब कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर हम उनके नेम देखें तो कई बार नेम्स भी नहीं बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर में तो एक सोपी की ही ये स्टोरी है, जो एक होमलेस पर्सन है, वो बहुत ही गरीब है और अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, इसलिए ये न्यूयॉर्क सिटी में जो रहता है, इसकी जो विंटर हैं इनसे वो बचना चाहता है। तो वो क्या करता है कि बहुत सारे प्लान बनाता है कि मैं कुछ करता हूँ जिसकी वजह से मैं इस विंटर से बच सकूँ। और उसमें एक ये भी होता है कि क्यों ना मैं एक ब्लैक वेल आइलैंड की एक प्रिजन में चला जाऊँ ताकि मेरे सर्दियों के जो 3 महीने हैं वो वहाँ पे निकल जाएं। कॉप्स जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स बताए हैं मैंने, ये बहुत बार जो सोपी है ये कोशिश करता है कि इसको पुलिस पकड़ ले और बहुत बार पुलिस से इसका सामना भी होता है, लेकिन वो इसे कब तक अरेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं तो कब करते हैं वो हम देखेंगे। और अम्ब्रेला मैन है, जो सोपी उसका अम्ब्रेला भी चुराने की कोशिश करता है और उस एक सिगार शॉप में, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो हम देखेंगे। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कुछ वेटर है और इस तरीके के जो कॉमन जो लोग हैं जिनसे इसका सामना होगा वो हम देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पे जो सोपी है, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही गरीब है और ये इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है और ये मेडिसन स्क्वायर नाम की एक प्लेस पे बैठा हुआ है। यहाँ एक गार्डन है, इसकी बेंच पे बैठा हुआ है और ये बैठा बैठा सोच रहा है कि विंटर्स आ रही हैं, बर्ड्स जो हैं ये साउथ की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया है और लोगों के पास वार्म कोट हैं, जिस तरीके से वो अरेंज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे सोपी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उस पार्क में बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि जिस तरीके से सर्दियों मतलब आ रही हैं, अभी आने वाली हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। एक डेड लीफ पड़ती है सोफी के पैरों पे, जिससे ये साइन होता है कि अब सर्दियां दूर नहीं हैं। अब यहाँ पे वो मेडिसन स्क्वायर नाम की जगह पे बैठा बैठा वो सोच ही रहा है कि कुछ ना कुछ तो मुझे रास्ता निकालना पड़ेगा इस ठंड से बचने के लिए, और इसी बात को वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा चिंता में है। सोपी जो है वो ये मतलब आशा रखता है कि जब विंटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और ये तो हो नहीं सकता कि मैं कहीं चला जाऊं, जैसे कि जैसे ये सब बर्ड्स वगैरह जा रहे हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही आइडिया है कि मैं ब्लैक वेल आइलैंड पे चला जाऊं। वहाँ पे एक प्रिजन है जिसमें मेरे 3 महीने में एज़ यूजुअल मोस्टली जैसे मैं काटता हूँ अपने सर्दियों के 3 महीने, वहाँ पे मुझे बेड मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा और मेरे सर्दियों का टाइम वहाँ पे आराम से कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस ब्लैक वेल आइलैंड पे वो जाने के लिए, विंटर काटने के लिए वो क्या करे। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैं गरीब हूँ तो मुझे इस आइलैंड पे जाने के लिए कुछ तो प्लान सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वो न्यूज़पेपर वगैरह लगाता है पैरों पे और अपने कोट के नीचे सर्दी से बचने के लिए। जैसे जैसे ज़्यादा ठंड बढ़ेगी ये सब कुछ काम नहीं आएगा। तो अब वो सोचता है कि मुझे फूड और बेड जो परमानेंटली जो प्रिजन में मिल सकता है, अब मैं प्रिजन में जाने के लिए क्या करूं। सोपी जो है वो ये सब कुछ सोच ही रहा है कि मैं इस प्लेस में ही सेफ रह सकता हूं और प्रिजन से ज़्यादा बेटर जगह मेरे लिए नहीं हो सकती है, और यहाँ पे साथ ही साथ में मैं पुलिस से भी बचा रहूँगा, और क्योंकि वो कुछ काम ही ऐसे करता है। और यहाँ पे अब अपनी डिज़ायर के लिए वो कुछ सोचता है।
सबसे पहले वो सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए कि मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जो बहुत ही रिच लोगों का हो, वहाँ पे मतलब बड़े बड़े लोग आते हों, वहाँ पे मैं डिनर करूँ और उसके बाद में मैं बोलूँगा डिनर करने के बाद में कि मेरे पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो पुलिस को बुलाएंगे, कोप को बुलाएंगे और उसके बाद में वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे और जज जो है वो मुझे वो सज़ा सुना देगा जो मैं चाहता हूँ, मतलब 3 महीने की सज़ा, वो भी उस आइलैंड पे, ब्लैकवेल आइलैंड पे, जिससे मेरी सर्दियाँ निकल जाएंगी। सोपी जो है वो वहाँ से उठता है और उस तरफ बढ़ने लग जाता है, उस रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पे उसे जाना है। वहाँ पे वो देखता है कि बड़े बड़े लोग रोज़ शाम को वहाँ पे आते रहते हैं अच्छे कपड़ों के साथ में अच्छा डिनर करने के लिए। सोपी जो है उसको लगता है कि मैं ऊपर से ठीक ठाक लग रहा हूँ, सिर्फ मेरे पैरों में शूज़ वगैरह को छोड़कर। वो थोड़ा सा अपना फेस वगैरह साफ़ करता है, अपने कोट को थोड़ा सा ठीक करता है और उसके बाद में चला जाता है और सोचता है कि मैं वहाँ पे जाकर क्या समझने वाला हूँ जिससे कि मैं वो मील खाने के बाद में पैसों के लिए मना करूँगा। लेकिन यहाँ पे उसको वो सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करता है जो हेड वेटर है वो उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसके जो शूज़ वगैरह हैं वो इस तरीके के लग रहे हैं कि जिससे कि ये कुछ ज़्यादा रिच नहीं है और ये ऐसे ही घुसा जा रहा है रेस्टोरेंट में, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसने जो फर्स्ट अपनी जो प्लानिंग की थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, वैसा कुछ भी नहीं हो पाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब यहाँ पे सोपी सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अंदर जाने से पहले ही जो मैंने प्लानिंग की थी वो सब कुछ सक्सीड होती नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो वहाँ से आगे बढ़ता है और वो सोचता है कि मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। अब वो वहाँ पे जाता है और एक शॉप को देखता है। उस शॉप के बहुत चौड़े चौड़े ग्लासेस हैं, कांच हैं उसकी विंडो में, और वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो सब ऑन हैं। और सोपी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसके कांच पे दे मारता है और उस शॉप का ग्लास जो है वो टूट जाता है। फिर जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, कोप भी वहाँ पे आएगी, मतलब पुलिस वहाँ पे आएगी और सोपी जो है वो वहाँ पे खड़ा रहा। मतलब उसने ऐसे सोचा कि अगर मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा तो जैसे ही कॉप आएगी वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जैसा कि उसका आइडिया प्लान होता है। अब जैसे ही कॉप वहाँ पे आती है, सोफी उसकी तरफ स्माइल करता है कि अब ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे। और जैसे ही वो कॉप पूछती है कि वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, जिसने ये ग्लास तोड़ा है, तो सोफी कहता है कि वो मैं ही हूँ। और लेकिन यहाँ पे उसको विश्वास नहीं होता है कॉप को, क्योंकि उसको लगता है कि इतना ऐसा पर्सन कोई हो सकता है क्या जो ग्लास तोड़ेगा, उसके बाद में वो कॉप का वेट भी करेगा और उसके बाद में वो खुद कहेगा कि मैंने ग्लास तोड़ा है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो जो कॉप है वो उसको छोड़ देते हैं। इनफैक्ट वहाँ से एक पर्सन भाग रहा होता है, उसके पीछे भागने लग जाती है। तो अब इसका जो सेकंड प्लान होता है सोपी का, वो भी फेल हो चुका है। अब वो बहुत दुखी हो गया है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ अपने प्लान में। अब यहाँ पे स्ट्रीट में चलते चलते वो एक अनदर रेस्टोरेंट देखता है। ये जो रेस्टोरेंट है ये थोड़ा सा कम, मतलब जिस तरीके से फर्स्ट रेस्टोरेंट में गया था वो उतना तो हाई फाई नहीं था, थोड़ा ठीक ठाक सा था। तो जहाँ पे ज़्यादा रिच लोग नहीं जाते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं है, ओके टाइप्स है। तो वहाँ पे सोपी जाता है और वो उसके जो जैसे भी क्लोथ्स होते हैं, जैसे भी शूज़ होते हैं, उसमें उसको एंट्री मिल जाती है। टेबल पे जाता है और वहाँ पे अच्छा खासा वो डिनर करता है जैसा कि उसने सोचा था। और उसके बाद में जैसे ही उसने फिनिश किया डिनर और जैसे ही वो पैसे के लिए डिमांड करते हैं तो वो मना कर देता है। अब यहाँ पे वो ऊपर से ये भी कहता है सोपी कि तुम कोप को बुला लो और मुझे पकड़वा दो। अब यहाँ पे जो वेटर होता है वो कहता है कि नो कोप फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं बुलाई जाएगी। इनफैक्ट वो दूसरे वेटर को बुलाता है और दोनों उसको पकड़ के धक्के मार के बाहर हैं और स्ट्रीट पे फेंक देते हैं। वो कान के बल गिरता है
उसके बाद में जैसा उसने सोचा था प्रिजन के बारे में, जो उसने हैप्पी ड्रीम्स लिए थे, वैसा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा उसकी पिटाई होती है। और वो उठ के उसके बाद में वो सोचता है कि आइलैंड के सपने तो शायद अब दूर हैं, मुझे आइलैंड पे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मुझे कॉप पकड़ने के लिए या तो कोई हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कॉप वाले खुद ही मुझे नहीं पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पे खुद वहाँ से वो चलने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो देखता है कि कुछ थिएटर्स हैं, सिटी में बहुत सारे लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब लोग जो विंटर की एयर है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है जैसे जैसे शाम हो रही है। और यहाँ पे सोपी जो है वो उसको कोई यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए कोई तैयारी ही नहीं है। अब यहाँ पे देखता है कि सामने से दूसरा जो कॉप पुलिसमैन खड़ा है और वो मतलब एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा है वो कॉप। उसके बाद में वो देखता है कि मैं वहाँ पे जाकर अगर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा कूदूंगा तो मे बी ये मेरे अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो वो वैसा ही करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और मतलब उछलता कूदता है, डांस करता है। उसके बाद में जैसे ही वो इतनी ज़्यादा शाउटिंग करता है, वो कॉप जो है वो टर्न कर लेती है अपनी फेस, मतलब वो है वो अपना फेस टर्न करके दूसरे पर्सन से बात करने लग जाता है कि ये कॉलेज बॉयज़ हैं और हम इन्हें हर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ये ऑर्डर्स हैं, ये जो शाउट करते हैं तो इन्हें शाउट करने दो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब सोपी सोचता है कि ये भी मुझे कॉलेज स्टूडेंट समझ रहे हैं और ये मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो कॉप ने उसे टच तक नहीं किया। अब वो सोचता है कि ये आइलैंड का सपना तो मुझे लगता है कि किसी तारे से कम दूर नहीं है। अब यहाँ पे वो कोट वगैरह देखता है, थोड़ा सा टाइट करता है क्योंकि विंड जो है वो कोल्ड होती जा रही है टाइम के साथ। अब यहाँ पे देखता है कि एक इंसान न्यूज़पेपर खरीद रहा है एक शॉप में, तो और उसका जो अम्ब्रेला है वो साइड में डोर के साइड में उसने रखा हुआ है। तो सोपी वहाँ पे जाता है, धीरे से उसका अम्ब्रेला उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जो मैन है वो उसको देख लेता है और वो उसको फॉलो करने लग जाता है और वो कहता है कि माई अम्ब्रेला। तो वो कहता है अच्छा ये तुम्हारा अम्ब्रेला है? सोपी कहता है तो तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकते हो, मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला वापस नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे जो मैन है वो सोचता है कि ये मुझे भी किसी रेस्टोरेंट में मिला है, ये मेरा भी नहीं है, तो मैं क्यों कॉप को बुलाऊं? तो वो भी नहीं बुलाता है। तो वो सोचता है कि अगर तुम्हारा है तो तुम इसे रख लो, वैसे भी कौन सा ये मेरा था। तो उसके बाद में यहाँ पे अगेन सोपी सोचता है कि अगेन वही चीज़ होगी, अगेन वो फेल हो गया। उसने ये प्लान भी इसीलिए बनाया था कि शायद ये अम्ब्रेला मैन जो है वो बुला सकता है कॉप को, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तो सोपी फिर गुस्से में आ जाता है और उस अम्ब्रेला को फेंक देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोपी जो है वो चल रहा है और आगे सोच रहा है कि वो किस तरीके से अरेस्ट हो सकता है। अब वो सोचता है कि अरे वो तो किसी राजा से कम नहीं है, तो उसने क्या कभी कुछ गलत किया ही नहीं, वो कितनी बार कोशिश कर चुका है लेकिन उसे कोई पकड़ता ही नहीं, कोई अरेस्ट ही नहीं करता है। अब यहाँ पे सिटी के एक बहुत ही शांत गली में पहुँचता है वो चलते चलते, और यहाँ पे वो देखता है कि जैसे जैसे वो मेडिसिन स्क्वायर की तरफ वापस से बढ़ने लग जाता है, अपने घर की तरफ जा रहा है, तो वो और घर भी है कहाँ उसका, सिर्फ घर के नाम पे उस पार्क में एक सीट है जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करता है। अब यहाँ पे इस जो शांत सी स्ट्रीट थी इसके कॉर्नर पे खड़ा हो जाता है क्योंकि सोपी को कुछ सुनाई देता है और साथ ही साथ में वो कुछ इमेजिन कर रहा होता है, अपने चाइल्डहुड होम होता है उसका वहाँ पे, जिसमें से वो देखता है कि मैं इस घर में रहता था, इस विंडो से जो लाइट आ रही है ये हमारा लिविंग रूम हुआ करता था। इस तरीके के पीसफुल मोमेंट्स को वो याद कर रहा है और साथ में वो देखता है कि उस जगह से स्वीट सा म्यूज़िक आ रहा है। जो हम एंथम की बात करना चाहते थे इस टाइटल में, वो यही है फ्रेंड्स। तो सोपी के कानों में जैसे ही वो सॉन्ग आता है, स्वीट सा म्यूज़िक आता है, तो वो वहाँ पे रुक जाता है। अब यहाँ पे रात हो चुकी है, चांद निकल आया है और यहाँ पे बहुत ही ब्राइट लाइट है। वो देखता है कि इस मतलब शांत से जगह पे वो इस म्यूज़िक को सुन रहा है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। अब यहाँ पे खड़े हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया है, वो अपने मदर को, फ्लावर्स को, जो भी उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो भी उसने अपनी लाइफ में जो होप्स रखी थी, वो सब कुछ याद करता है।
वो क्लीन थॉट्स, वो क्लीन क्लोथ्स, वो सब कुछ उसको वापस से याद आता है। अब यहाँ पे एकदम से उसमें एक चेंज आता है इसी स्वीट म्यूज़िक के साथ में, कि वो देखता है कि मतलब वो किस तरीके से इस तरीके का हो गया, इतना सिक कैसे हो सकता है वो अपने मतलब किस तरीके से अपना जो टाइम है वो ख़राब कर रहा है, वो कौन सी जो ऐसे रॉन्ग डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट करने में उनके पीछे भाग रहा है, उसकी जो होप्स हैं वो मर चुकी हैं, उसका जो माइंड है उसकी पावर जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, तो वो बहुत बदल गया है। अब उसके हार्ट ने आंसर किया उसे कि वो अपनी सोल को चेंज कर सकता है, जो भी उसने जो बुराइयां अपनाई हैं उनको छोड़ सकता है और उसको अपनी लाइफ चेंज करनी चाहिए। तो वो अपने आप को खींचने की कोशिश करता है कि मैं इस जो मड लाइक लाइफ जो मैं जी रहा हूँ उससे मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो वो मुझे वापस से एक अच्छा इंसान बनना होगा। तो वो सब कुछ ये सब कुछ सोचता है कि एक टाइम था कि मैं बहुत अच्छा था और इस तरीके के जो मैं लाइफ जीता था, और इस म्यूज़िक की वजह से मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। और कल से मुझे एक ऑफ़र आया था एक वर्क के लिए, तो वो भी मैं वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा और मैं आज से काम करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे इतने में ही ये सब कुछ सोच रहा होता है कि सोपी को है ना एक हैंड है वो उसके आर्म पे फील होता है कि किसी ने उस पे हाथ रखा है। उसने उसे देखा मुड़ के, तो वो एक कॉप थी, मतलब एक पुलिसमैन था, और वो पूछता है वो जो पुलिसमैन है उससे कि व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सोपी कहता है नथिंग। तो कॉप जो कहता है कि यू थिंक आई बिलीव दैट, कि मैं इन सब पे विश्वास कर लूँगा। तो वो कहता है कि वो आर्ग्यू करने लग जाता है, क्योंकि अब वो चेंज हो चुका है, उसमें स्ट्रेंथ आ गई है, तो वो उससे आर्ग्यू करने लग जाता है। और अब सोचो न्यूयॉर्क की कॉप से अगर आर्ग्यू करोगे तो क्या होगा। तो वो कॉप जो है वो कहती है ठीक है तो मेरे साथ चलो, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको जज ने 3 मंथ्स प्रिजन की सज़ा सुनाई ब्लैकवेल आइलैंड पे। तो आप इसके एंड से क्या समझते हो फ्रेंड, कि जब उसे जो चाहिए था तब वो उसे नहीं मिला, अब वो जब चेंज होना चाहता है तो उसे वो मिला जो अब पूरी शॉर्ट स्टोरी में वो चाहता था, कि उसे ब्लैकवेल आइलैंड पे भेजा जाए, 3 मंथ्स की प्रिजन की सज़ा सुनाई जाए, जो उसे नहीं मिला था इतनी कोशिशों के बाद में भी। और जब वो नहीं चाहता था, वो खुद को चेंज करना चाहता था, तब उसके साथ में ऐसा होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक